सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से महिलाएं तो एग्री करती हैं। हम बात करते हैं, फैमिली काउंसलर भी हैं हमारे साथ में, कि वो क्या सोचती हैं, उनका क्या मानना है। शैलावती जी में मैम, आप जिस तरह से बता रहे हैं, लगभग 25 साल हो चुके हैं आपको इस प्रोफेशन में। पहले के केसेस में और अब के केसेस में क्या बदलाव हुआ है? और एक बात और जानना चाहूँगी, जो हम एडजस्ट करने की बात कहते थे, क्या वो पहले बोली जाती थी, आज भी बोली जा रही है? देखिए, जैसे कि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारा सोशल फैब्रिक काफ़ी चेंज हुआ है। आज से 25 साल पहले स्थितियां बिल्कुल अलग थीं और आज की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पहले लड़कियों की एजुकेशन पर, बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल ये है कि लोगों के अधिकतर 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो जिस तरीके से वो लड़कों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, ठीक इसी तरीके से लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देते हैं। लड़कियां भी प्रोग्रेसिव हुई हैं, थोड़ा आज़ाद ख्याल हुई हैं, अपने आप को समझने लगी हैं, कमाने लगी हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग, कि हमें भी एक इंसान समझा जाए, हमारे को भी एज ए फीमेल ट्रीट ना किया जाए, एक इंसान के तौर पे हमें ट्रीट किया जाए, उस दिशा में आगे बढ़ने लगी हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा सोशल फैब्रिक पुराना वाला था, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्यूट आने लगे हैं, झगड़े बढ़ने लगे हैं। और लड़कियों को अभी भी पुराने नज़रिए से ही देखा जाता है कि भाई आप पहले जैसे रहती थी, जैसे बड़ों की सेवा करती थी या बातों को मानती थी, घर के लोग जैसा कह देते थे वैसा करती थी, अब आप जो है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिश्तों के ताने बाने को तोड़ने का कारण बन रहे हैं। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि एक ह्यूमन सर्कल होती थी, उसको वो अब बदल चुकी है। लड़की तो इस बात को समझ गई, लेकिन परिवार नहीं समझ पा नहीं रहा समझ है। पाए हैं। हुआ ये है कि लड़कियों ने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। पहले क्या रहता था कि उनको जिस तरीके से घर परिवार के अंदर रखा जाता था, तो वे उसी तरीके से रहती थी। घर का मुखिया पुरुष जो भी कमा के लाता था उसी में एडजस्ट करती थी। अब वो बराबरी से कहीं ना कहीं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने लगी हैं। तो हुआ ये है कि महिला कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए ह्यूमन समझने लगी कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी जो आदमी काम कर सकते हैं वो औरतें भी काम कर सकती हैं। इस तरह की उनके अंदर भावना आई है। लेकिन हमारा समाज जो है कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक तो है, सीधी सी बात है। आज भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो ये सोचती है कि मेरे एक पुत्र का ही जन्म हो, वाली सोच जो है अभी बदली नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाओं को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ने दे पा रही हैं जिस तरीके से उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। उनको कदम कदम पे रोक लगाई जाती है, टोक लगाई जाती है। वो उन चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं, आपस में झगड़े बढ़ते हैं, मनमुटाव बढ़ते हैं। और इसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो एक तरीके से देखा जाए हिल रहा है। जो परिवार हैं वो कहीं ये चाहते हैं कि हमारे परिवार बने रहें, इसके लिए वो है ना सारी चीज़ों को कोप अप करते रहते हैं और ना कवर अप करते रहते हैं कि घर की बातें बाहर ना जाएं, घर के अंदर ही सॉल्व हो जाएं। लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ गई हैं। और लड़कियां जो हैं वो अपनी स्वतंत्रता के लिए कहीं ना कहीं विद्रोह कर उठी हैं कि हमारे को भी उसी तरीके की स्वतंत्रता चाहिए जैसे सारे लोगों को मिल रही है, तो कह हमें सकते हैं क्यों नहीं। साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है एक तरह से। हाँ, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर से ये मांग उठने लगी है कि हम जो है वो अपने तरीके से अपने जीवन को जिएंगे और हमें किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए। मैम, प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, लेकिन अपनी जान ले लेना, कहीं ना कहीं बेटी खोने का गम सभी को होता है। ऐसे में पिता को ये बोलना पड़ रहा है हाथ जोड़ के कि कोई पिता अपने बेटी की शादी ही ना करे। इस कगार तक हमारा समाज पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि भाई डाइवोर्स दिला दो, बच्ची की जान जाने से तो बेहतर ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल। नहीं, ये वाली बात तो आप सही कह रहे हो। हम जैसा अभी क्या बोल रहे हैं कि हमारा पितृसत्तात्मक परिवार हैं, हमारे यहाँ आज भी पुत्र के लिए जो है व्रत किए जाते हैं, या हमारे जैसे छठ पूजा है या बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो सिर्फ पुत्रों के लिए किए जाते हैं। महिलाओं के लिए कोई व्रत नहीं, हाँ, पुरुषों के हाँ, लिए। महिलाओं के लिए तो छोड़ो, पुत्रियों के लिए भी नहीं है कि पुत्रियों की प्रोटेक्शन के लिए या उनके लिए कोई व्रत है, क्योंकि ना उनको ये माना जाता है कि वो तो जैसे भी होगी पल बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बड़े होके इन्हें दूसरे के घर जाना एक जिम्मेदारी है हमारी। तो उनको कहीं ना कहीं हमें कहीं अपनी तरफ से उनको पढ़ा लिखा के खिला पिला के और अपने घर रवाना कर देना। लेकिन चूंकि अब हमारे यहाँ ये हुआ है कि बच्चे सबके लिमिटेड होने लगे हैं, एक बेटी है या एक बेटा है या दो बेटियां हैं या दो बेटे हैं, इस तरीके के परिवार होने लगे हैं। तो उसमें ये है कि बच्चों से एक अटैचमेंट बढ़ा है। बच्चों से अटैचमेंट बढ़ा है तो उनकी क्या भावनाएं हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इन चीज़ों पर भी चर्चा होने लगी है। तो अब क्या है, कहीं ना कहीं माता पिता ये समझने लगे कि भले हमारी बेटी है या हमारा बेटा है, वो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है। ये जो आप कह रही हैं कि ना एक पिता को हाथ जोड़ के ये कहना पड़ा कि शादियाँ ना करें, या लड़कियाँ इस स्थिति तक पहुँच जाती हैं कि मानसिक स्थिति उनकी इतनी डावाडोल हो जाती है कि
कि वो हत्या या आत्महत्या तक की स्थितियों तक पहुंच जाती हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। माता पिता को अपनी बच्ची का अगर दिमाग समझ में आ रहा है, बच्ची की भावनाएं समझ में आ रही हैं, बच्ची की चाहनाएं समझ में आ रही हैं, तो उसको इस तरीके से उनको बड़ा करना चाहिए कि यदि वो कोई निर्णय लेना चाहती है, वापस आना चाहती है, अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, तो उसका सम्मान करें और शादी को पूरी जिंदगी ना मानते हुए जिंदगी का एक हिस्सा माने। और अगर वो वापस आना चाहती है तो उसका स्वागत करें। हो सकता है कि बेटी की भी कुछ कमियां हो सकता है कि नहीं एडजस्ट कर पा रही, तो ठीक है। जो बच्चा नहीं एडजस्ट कर पा रहा होता है या जो बच्चा हमारे यहाँ घरों में कम नंबर लेके आ रहा होता, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। शादी में कम नंबर ले आई हमारी बच्ची, तो ठीक है ना, इट्स ओके, छोड़ दो उस चीज़ को, आप आगे बढ़ो। मैम कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है, चिंता का विषय तो है। अब समाज को क्या करने की ज़रूरत है? आपने बता दिया कि बेटियों के जो परिवार है उनको क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं चल पाएगा। देखिए, सोसाइटी के अंदर हमारे को एक समाज को बनाए रखने के लिए शादियां हमारे यहाँ बनाई गई कि भाई एक परिवार मोनोगेमी रखी गई कि एक महिला एक पुरुष के साथ या एक पुरुष एक महिला के साथ संबंध रखेगा, ठीक है। तो हमारी ये व्यवस्था बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही थी और सक्सेसफुल भी थी। लेकिन जैसे जैसे ना हम पहले बैलगाड़ी पे चलते थे, पैदल चलते थे या गुफाओं में रहते थे, लेकिन हम उनसे बदलते बदलते आज यहाँ पर आ गए हैं कि हम हवाई जहाज और रॉकेट तक पहुँच गए हैं, लड़कियाँ नासा में काम करती हैं, साइंटिस्ट ही हैं। तो जब हमने उन सारे बदलावों को एक्सेप्ट किया है, तो हमें शादी में जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक महिला को सिर्फ महिला न मानते हुए एक ह्यूमन बीइंग मानना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि उसको स्वतंत्रता है कि वो शादी में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, या वो स्वतंत्र रूप से अपना क्या काम करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। ये समाज को, परिवार को और स्वयं उस महिला को भी स्वीकार करना पड़ेगा। पुरुष को ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी, जैसे हमारे यहाँ आज भी है कि पुरुष ही कमा के लेकर आएगा, महिला जो है घर के खर्चों में मन चाहेगा तो सहयोग करेगी, नहीं तो नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, दोनों को बराबरी से, पति भी अपना खर्चा उठाए, पत्नी भी अपना खर्चा उठाए, दोनों मिलके घर को चलाएं। अगर चला पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि किसी मोड़ पर आकर उन्हें ये लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है या चीज़ें नहीं संभल पा रही हैं, तो उनको अपने आप को डिटैच करते हुए आराम से सोचना चाहिए, इन संभावनाओं पर विचार करना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हुए जीना चाहिए। तो देखिए, फैमिली काउंसलर हैं, कह रही हैं कि 25 सालों में एक तरह से कह सकते हैं जब इन्होंने काम शुरू किया था और आज सामाजिक ताना बाना पूरी तरीके से बदल चुका है। महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इक्वालिटी की मांग कर रही हैं। कह सकते हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है जहाँ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और एक तरह से जहाँ एक प्रोसेस रही है इवॉल्विंग की, यानी कि आगे बढ़ते रहने की, जिसे हम सतत प्रक्रिया कहते हैं, समाज को जिम्मेदारी को समझना होगा और महिलाओं को केवल महिला न मानते हुए इंसान मानने की आवश्यकता है और उसको भी उसके तमाम अधिकार जो एक पुरुष के पास है वो दिए जाएं, ताकि वो भी स्वतंत्रता के साथ कह सकते कि खुले पंखों के साथ हवा में एक लंबी उड़ान भर सके। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं पे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। डाउरी के मामले भी हम देख रहे हैं, लगातार इसमें तेजी आ रही है और जिस तरह से पूरे देश भर में अब अगर बात करें तो महिलाएं कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रही हैं। लड़कियां जिनकी नवविवाहित जो लड़कियां हैं वो सुसाइड करती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह के कई मामले हमारे सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अगर बात करें तो जजमेंट सुनाते हुए एक बात कही, एक लाइन कही जिसने कहीं ना कहीं एक नई बहस छेड़ दी है। खासतौर पर महिलाओं के जहन में कई सवाल खड़े हुए हैं। तमाम महिलाएं इसको लेकर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने ये बात कही कि डाइवोर्स्ड लड़की होना, डाइवोर्स बेटी होना कहीं ना कहीं फिर भी सही है, इससे ज़्यादा कि आपकी बेटी जो है उसकी मृत्यु हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसको डाइवोर्स करा दे। यानी कि जहां परिवार अब तक ये कहते थे कि बेटा सहो, एडजस्ट करो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बेहतर है कि लड़की का डाइवोर्स करा लें रादर देन कि वो खुद ही सुसाइड कर ले या मृत्यु को जो है उसकी मृत्यु हो जाए। मैं बात करती हूँ, तमाम महिलाएं अलग अलग एज से आती हैं, हम बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। मैम, हम सभी महिलाएं हैं, जब हमने ये लाइन सुनी तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट तो आया होगा। आप इसको कैसे देख रही हैं?
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही और ये हमारे पूरे देश के लिए सही बात है। अव्वल तो मैं कहूँगी कि ऐसी जगह शादी ही मत करो, और जब भी लड़की की शादी करनी है वो उसके पास इतनी सक्षम होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई लिखाई इतनी होनी चाहिए कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे वो ससुराल हो चाहे मायका हो। वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, और अगर उसको लगता है कि उसकी शादी सही तरीके से नहीं, तो उसको मायके पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि मम्मी मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ। उसके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर खुद होनी चाहिए, इतनी पढ़ाई लिखाई अपने पास होनी चाहिए कि अपनी लाइफ के डिसीजंस वो ले सके कि अगर मेरे माँ बाप या मायके वाले या ससुराल वाले कोई सपोर्ट नहीं करना तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती हूँ। जब इतना कॉन्फिडेंस हो तब लड़की को किसी के घर में भेजो। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का भी घर टूटे, लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं है, लड़की के ऊपर टॉर्चर करा जा रहा है, तो किसी भी लड़की को कोई भी तरीके का टॉर्चर सहने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां 10 साल 12 साल बाद भी आवाज़ उठा रही हैं और मायके वापस आ रही हैं, अपना घर अलग से बसा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हमको भी वही दी जाती थी शिक्षा कि अपने घर जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो, डोली आई है अर्थी उठेगी। अर्थी उठेगी। वो वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इतना डीप रूटेड था कि नहीं मेरा घर है, मुझे बचाना है, मुझे संभालना है। सिर्फ क्या लड़की की जिम्मेदारी होती है घर संभालने की? अगर पूरा परिवार उस चीज़ को संभाल रहा था, हस्बैंड संभाल रहा होता है, कोई ना कोई ननद होती है, भाभी होती है, वो मदद कर रही होती है उसकी, तो वो परिवार टिकना चाहिए, है ना। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है और एक टॉक्सिक रिलेशन है, तो वो परिवार में पल रहे बच्चे भी खराब होते हैं, एनवायरनमेंट खराब होता है, हमारी सोसाइटी खराब होती है। जहाँ हम देखते हैं 4 बहुएं बैठ के बात कर रही होती है, वो अपनी सास की बुराइयां कर रही होती है, और जहाँ 4 सासें बैठी हैं वो बहू की बुराई कर रही होती है। तो हम परिवार बनाते हैं, तो परिवार का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे की मदद करके लेडीज़ की हेल्प कर सकती है ना। जब हमारे पास बेटी भी है, बहू भी है, तो उनको इक्वली ट्रीट करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से समाज अच्छा बनेगा। अपने घर से शुरुआत करो, आप ना किसी की बेटी की बुराई सुनो, ना किसी की बेटी की बुराई करो, मैम है आप ना। ये बातें कह रही हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, हम अमूमन ये बातें सुनते भी हैं, पर आप मानती हैं समाज में से एप्लीकेबल किया जा रहा है? हमारे भोपाल में हम लोग बड़े प्राउड से कहते थे कि हमारे यहाँ बहुएं बहुत शान से रहती हैं और बड़ा वो, लेकिन अभी केस सुन के इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वाकई हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं, चाहे परसेंटेज कम हो। बहुत सारे घरों में बहुत सारे बहुओं के लिए बदलाव आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, कि बहू को पर्टिकुलरली खाना बनाना है, बट बहू को ही बच्चे संभालने हैं, बेटे की क्या जिम्मेदारी है ना। तो अब इक्वालिटी के साथ जब हमारे भी बच्चे हैं, मेरी भी बहू है, बेटी है, बेटा है, वो लोग इक्वालिटी के साथ कोशिश करके रहते हैं, है ना। मेरे घर में जब आप यकीन करोगे पहली बार जब बहू आई, तो वो मेरी सहेलियां ही पूछ रही बहू ने कैसा खाना बनाया। मैंने कहा मैं घर में नौकरानी लाई हूँ क्या मतलब कि बहू ने कैसा खाना बनाया, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो यहीं से शुरुआत है वो। मैं एक्सपेक्ट करूँ या नहीं करूँ मेरी बहू खाना बनाए, पूरा समाज एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरी बहू मुझे खाना बना के खिलाए। तो उसको सोच को बदलना है तो हमें ही मुंह बंद कराना पड़ेगा कि मैं घर में नौकरानी नहीं लेके आई हूँ कि मेरी बहू कैसा खाना बना रही है, इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ से समाज के लोग हमें और हमें ही बदलाव करना पड़ेगा, है ना। अपने घर में बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके आगे हम किसी को बोलने के लायक बनेंगे। मैम आप क्या सोचती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैम ने कहा कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है, हम ही समाज है और महिलाएं हैं जो घर भी गढ़ती हैं, बच्चों को भी शिक्षा देती हैं, और कहीं ना कहीं चलिए मैं मान सकती हूँ कि अभी समय लगेगा, अभी लड़ाई लंबी है, लेकिन आज से शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम सब विजयी होंगे और महिलाएं खुशी से अपना घर जो है वो बना पाएंगी। अभी जो कोर्ट का डिसीजन आया, पहले तो मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अब टाइम बदल गया है, क्योंकि आजकल जो लड़कियां हैं वो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छे पैकेज पे होती हैं, बाहर जाके काम करती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, मेडिकल में काम कर रही हैं। तो थोड़ा हम लोगों को भी उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। जी
तो मैम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाज में हम देख रहे हैं कि कई कुरीतियाँ थी, हमने तमाम कुरीतियों को दूर किया। पहले हमने देखा कि घूंघट प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सब तमाम हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक डाउरी का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, मध्य प्रदेश टॉप पर है इसमें भी, यानी कि दहेज प्रथा की अगर हम बात करते हैं, जो उससे होने वाली हिंसाएँ हैं, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। हम कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी ग्रो कर चुके हैं, अब अच्छी वेल्थ है सबके पास, लेकिन फिर भी ये डाउरी की जो प्रथा है ये क्यों नहीं बंद हो पा रही, गिफ्टिंग सिस्टम क्यों नहीं? ये डावरी की प्रथा जो है ये पहले शुरू हुई थी कन्या धन के नाम से। उस टाइम लड़कियां काम नहीं करती थी, इसलिए पिता उन्हें एक धन के रूप में जो भी देता था डावरी देता था। और उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी होती थी फादर की, उसमें लड़कियों का कोई हिस्सा भी नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब लड़कियों को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल रहा है, वो खुद भी वर्किंग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो डावरी प्रथा तो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। आप खुद भी जैसे बता रही थी कि माँ भी हैं, सास भी हैं, दोनों जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करती हैं ताकि आपकी बहू भी खुश रह सके? दोनों में एक तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है, बल्कि हमारे यहाँ तो थोड़ा उल्टा, ये बहू को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मेरी बिटिया नाराज़ हो जाती है। तो दोनों को बैलेंस बना के, जो मेरी रिस्ट्रिक्शंस बेटे के लिए वो बहू के लिए भी, जो रूल्स मेरे बहू के लिए वो मेरी बेटी के लिए, दोनों में बैलेंस बना के दोनों को बराबरी से समझाओ, बराबरी से डांटो, बराबरी से प्यार करो और बराबरी से फ्रीडम दी है। तो एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, तो दोनों हैप्पी हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हम ये बात सुन रहे हैं, अगर आपकी भी बेटी हो तो आप भी समझ पाएंगे, जब वो दूसरे घर जाती है तो दिन रात एक माँ के जहन में क्या कुछ सवाल उठ रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के जब आप केसेस देखते हैं तो क्या वो सवाल हैं जो आपके जहन में उठते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हूँ और बहुत अच्छा फैसला है। स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया है। हाँ, जो स्टेटमेंट दिया हुआ। एक्चुअल में जब लड़की की शादी होती है तो माता पिता चिंता में तो रहते ही हैं, काफ़ी सालों तक रहते हैं। तो एक तो लड़की में इतनी ये होनी चाहिए कि वो माँ के साथ हर बात शेयर करे, है ना, क्या हो रहा है। और एडजस्टमेंट अलग बात है, एडजस्ट करना अलग बात है, और वो सिखाया जाता है कि ठीक है दूसरे घर जा रहे हो, कुछ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करें। लेकिन जैसे ही अगर लगता है कि वो फैमिली ऐसी है जो आपका शोषण कर रही है, या उनकी मेंटलिटी इतनी खराब है जिसके साथ आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो मुझे लगता है फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत अपनी माता पिता के साथ बात करनी चाहिए, और माता पिता को भी देर करे बिना तुरंत अपनी बेटी को अपने घर बुला लेना चाहिए। और आजकल पढ़ा लिखा समाज है, पहले वाली बात तो एकदम ख़त्म हो गई कि समाज क्या कहेगा। आजकल ये फ्रीडम है और लड़कियां इतनी सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि उनको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने तुरंत घर आ जाना चाहिए और अपना जो भी आगे का फैसला लेना है वो ले सकती है। मैम समाज का डर लेकिन फिर भी सताता है कहीं ना कहीं। परिवार जब एक माँ जब कहती है बेटा एडजस्ट कर लो, हमने भी एडजस्ट किया है, तब उसके जहन में कहीं ना कहीं समाज का डर होता है कि जब वो वापस घर आएगी तो समाज क्या कहेगा। अब एक बेहतर खूबसूरत तस्वीर मैं कह सकती हूँ, जब बेटियां घर आ रही हैं, ढोल बजाकर नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है जब डाइवोर्स के बाद आ रही हैं, इस तरह के कल्चर को आप कैसे देख रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं होता है ना, मैं होता है। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, मुझे ही प्रॉब्लम है, तो मैं, मेरा परिवार, उसके बाद समाज, है ना, थर्ड नंबर पर समाज है। तो समाज को महत्व देना चाहिए, लेकिन इतना महत्व ना कि मैं को खो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबसे पहले हमें खुद को रखना है, फिर तो अगर हम जिंदा रहेंगे तब समाज को देखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है निश्चित तौर पर। आप क्या मानती हैं, जब एक हम लाइफ का सर्कल बनाते हैं महिलाओं की दृष्टि से, तो बीच में शादी रखा जाता है, उसके बाद करियर, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, ये तमाम चीज़ें आती है, लेकिन माई सेल्फ कहीं ना कहीं खो जाता है। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप अब महिलाएं हैं और यंगस्टर्स भी? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि एक डिवोर्स्ड गर्ल इज़ बेटर देन अ डेड गर्ल। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें लड़कियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि ठीक है शादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों के लिए है, शादी को सेंटर में रखना चाहिए, पर उस शादी के चलते आप अपना जीवन, अपनी लाइफ ना खोएं। आपने जो पढ़ाई की है आप उसको सेकेंडरी, थर्ड, उसमें उस तक ना पहुंचाएं कि आप इतना शोषित हो। मुझे लगता है डोमिनेंस और एडजस्टमेंट दे आर डिफरेंट थिंग्स। आप एडजस्टमेंट एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डोमिनेंस की तरफ बढ़ जाए तो मुझे लगता है आपको उससे बैकआउट करके सबसे पहले आई मी माई सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए।
हमारे पेरेंट्स आजकल यंग जनरेशन में सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां अच्छी पढ़ें। मैं मानती हूँ आज के टाइम में तो सब, मुझे लगता है लड़का लड़की को इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। जितनी एजुकेशन लड़के को दी जाती है उतनी ही लड़की को दी मैम जाती है। इक्वल, जहाँ पे आप बात करें इक्वालिटी की, तो ये सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है। घरों में आज भी कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं, ज़्यादातर मैं घरों की बात करूँ तो वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि बहू का काम है, बेटे को काम नहीं सिखाया जाता। आप कैसे मानती हैं? मैम मैं बिल्कुल एक डिफरेंट फैमिली से आती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी इन लॉज के यहाँ सारी सिस्टर इन लॉ बिल्कुल क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और वो मुझे हमेशा प्रमोट करते हैं कि आप भी आगे चलो। बेटों की बात कर रही हूँ मैं। मैम मुझे लगता है कि बेटा और बेटी में आजकल इतना कोई डिफरेंस रखा नहीं जाता है। जितनी एजुकेशन बेटे को देते हैं उतनी बेटी को। आज से पहले समय में बेटियों को प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं दिया जाता था। आज मुझे लगता है जितनी प्रॉपर्टी बेटे के नाम जा रही है उतनी इक्वली बेटी के नाम भी जा रही है। फैमिली बेटियों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज प्रोवाइड कर रही है कहीं ना कहीं। एक टाइम पे आज से पहले वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी बेटी में नहीं रहती थी। बेटी को सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा रहता था कि वो अगर अपनी मदर से शेयर भी करती थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश नहीं हूँ, परेशान हूँ, तो मदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने को तो बोलती थी, पर बेटी के मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती थी, क्योंकि उसे लगता था क्या पता मैं मायके जाऊँ तो मुझे वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इससे अच्छा शायद मैं यहीं रह के अगर एडजस्ट कर लूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा बेहतर है। यही मेरी ज़िंदगी है और इसे ही मुझे अब जीना है करके ये बेटियों के मन में एक टाइम पे रहता था। आज के टाइम मुझे नहीं लगता कि समाज बहुत ज़्यादा ये सब कंसिडर कर रहा है, और बेटियों को भी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिल रहा है, इक्वल एजुकेशन मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, ज़रूरी सवाल भी मैं इसको मानती हूँ कि अब ये जब इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो लड़कियों की मैं बात करूँगी, लड़कियों के जहन में ये आ रहा है कि सास ससुर के साथ रहें ही ना, पति के साथ अकेले रहें। वो घर वो होता है जहाँ वो सिक्योर फील करती हूँ, अपनापन महसूस करती हूँ, घर वो है। तो कहीं ना कहीं सास ससुर के घर को अपना घर ना मान के अलग रहने की जो एक बात है वो अब सबके जहन में आ रही है, क्योंकि जैसे वीडियोस हमने देखे हैं कि सास किस तरह के बयान दे रही हैं। तो आप इस बात को कैसे देखती हैं? मैम मुझे लगता है अलग रहने वाली लड़कियों में भी कोई बुराई नहीं है। जहाँ आप खुश रहो, मुझे लगता है वहाँ आपको रहना चाहिए। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अपने सास ससुर नंदों के साथ खुश हूँ और वो लोग भी मेरे साथ खुश हैं, तो मुझे लगता है मेरे लिए ये ठीक है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नहीं हो, कि किसी के सास ससुर के साथ उनकी बहुत नहीं बन रही हो, तो मुझे लगता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप अलग रहें पर साथ रहें। एक मैंने किसी का स्टेटमेंट सुना था कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहकर खुश रह सकती हूँ, पर मैं अपने सास ससुर के घर नहीं रहकर खुश रह सकती। मतलब मेरा एक हाँ, उनके घर नहीं रहकर खुश रह सकती। मतलब मुझे लगता है शायद कुछ लड़कियों में वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती अपने ससुराल वालों के साथ रह के। उन्हें लगता है कि अगर मेरा खुद का घर है तो मैं ज़्यादा फ्री, ज़्यादा सिक्योर फील कर रही हूँ। पर मैं दोनों में कोई बुराई नहीं मानती, साथ रहने में। एक बात कही थी कि मैं चुप रह लेती हूँ, तो चुप रहना कितने हद तक सही? मैम मैं तो मतलब मैं बोलने में भी उतना ही विश्वास रखती हूँ जितना शांत रहने में रखती हूँ। मुझे लगता है कुछ सिचुएशंस में हमें एक स्टेप पीछे लेकर, अगर घर का माहौल शांतिपूर्वक सही चल रहा है तो हमें एक स्टेप पीछे भी ले लेना चाहिए। लेकिन अगर पानी सर के ऊपर जा रहा है तो मुझे लगता है हमें उस सिचुएशन में तो बिल्कुल एडजस्ट ना करके पहले अपने आप को रख के पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। तो एडजस्टिंग भी आप एडजस्टिंग भी एक लिमिट तक रही है, लेकिन उसको डोमिनेंस ना बनने दीजिए। रबड़ की तरह जैसे ज़्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो टूट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। जनरेशनल गैप आ चुका है, अब आपकी जनरेशन में और हमारी जनरेशन में कहीं ना कहीं गैप आ गया है। आपने जब अपनी बेटियों को पढ़ाया तो आपने सोचा कि जो मुझ पर बीती वो मेरी बेटी पे ना बीती, इसलिए आपने उसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। लेकिन अब आप क्या मान रहे हैं, क्योंकि अब एक नई समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो गई, वो ये चाहती है कि यदि मैं घर का काम करी, क्योंकि मैं बाहर जाके तो काम कर ही रही हूँ, तो यदि मैं घर का काम करूँ तो मेरा पति भी घर का काम करे। आप इसे कैसे देख रही हैं? एक्चुअल में जब जैसे मेरी बेटी बाहर है, कनाडा में है, तो वहाँ वर्कर कम मिलते हैं, तो बराबरी से काम करना ही पड़ता है ना। अब दोनों वर्किंग है। पहले क्या होता था, जनरली ये होता था कि लेडीज़ काम नहीं करती थी तो जेंट्स काम पे जाते थे, तो वो आते थे तो वो उतना काम नहीं कर सकते। जब दोनों ही वही टाइम दे रहे हैं, दोनों ही उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आने के बाद फिर दोनों बराबरी से काम भी करें। मेरे बेटे बहू भी हैं, दोनों बराबरी से काम करते हैं, और दामाद और बेटी है वो भी बराबरी से। और मैं लकी हूँ
मेरे दामाद की जो मदर हैं उन्होंने अपने बेटे को पूरा एडजस्ट करना सीखा। वो ये पूछती हैं फ़ोन पर कि आदि कर रहा है कि नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि केवल लड़की को एडजस्ट करना नहीं सिखाया जाए, लड़के को भी वही सारी बातें जो हम लड़की को सिखाते हैं कि इतने बजे के बाद नहीं जाना या ये नहीं करना, तभी वो बैलेंस बन पाएगा समाज में। मतलब जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये है ना। ठीक है मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक कहीं ना कहीं डिबेट भी है, मैंने कई जगहों पर इसको पढ़ा कि कई लोग आज भी टाबू मानते हैं जब हाउस हेल्प की बात आती है। वो कहते हैं अरे हम क्या हाउस हेल्प का खाना खाएंगे या कुछ। अगर दोनों ही लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, यानी कि दोनों ही व्यस्त हैं अपने कामों में, तो हाउस हेल्प की मदद, क्योंकि जिनकी हम बात करें 4-4 हाउस हेल्प होने के बाद मैं लड़की से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो घर का काम करे, पौधों में पानी, आप सभी ने देखी सारी चीज़। ये सिचुएशनल होता है। हाउस हेल्प होना कोई उसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं। बट कई लोग टाबू मान रहे हैं आज भी कि गलत है, क्यों करना, आप कर सकते हो। मतलब जो लड़की अगर ऐसा करी तो उसको कमज़ोर माना जाता है या यूँ कहें आलसी बोलते हैं। नहीं, इसमें आलसी की कोई बात नहीं है। हाउस हेल्प रखना आज के ज़माने में रखना ही पड़ेगी। आप लड़कियों को वर्किंग भी काम कराना भी चाहते हो और फिर हाउस हेल्प भी नहीं रखना चाहते, तो आप हाउस हेल्प रखिए। सुपरवाइज थोड़ा बहुत अपन कर सकते, थोड़ा समझा सकते कि अगर किचन में काम करी तो थोड़ा हाइजीनिकली उसको ट्रेन कर दीजिए। वो हाइजीनिकली वैसा काम करेगी जो आपके घर का थोड़ा सिस्टम अलग है, तो जो हाउस हेल्प है उसको अपने सिस्टम बताइए, उस हिसाब से काम कराइए। जैसे हम बहू को सिखाते हैं वैसे हम उनको भी सिखाइए। कोई बुराई नहीं है हाउस हेल्प रखने में, और बिना हाउस हेल्प रखे आजकल घर चल भी नहीं सकते हैं। तो हाउस हेल्प रखने में कोई बुराई नहीं है, और आप उनको ट्रेन करिए, सिखाइए, उसके हिसाब से चलिए। कई सासें लेकिन ये कहती हैं कि हमने तो अपने ज़माने में किया, हम तो आज तक कर रहे हैं, लेकिन अब क्यों नहीं कर रही हैं लड़कियां। यही तो ज़माना बदला है ना, यही तो उनको एक्सेप्ट करना है। यही चीज़ एक्सेप्ट करनी कि वाकई टाइम चेंज हो गया है, और यही चीज़ एक्सेप्ट करनी कि हाउस हेल्प रखने में कोई बुराई नहीं है, और आप उनको अपने हिसाब से ट्रेन करके घर चलाइए। अच्छा, आप अभी, मैंने जैसे मैम से सवाल किया था कि लड़कियों को अब ढोल नगाड़े बजाकर लाया जा रहा है, आप क्या कहना चाह रही हैं। देखिए, डिवोर्स होना, कोई भी रिलेशनशिप का टूटना पेनफुल होता है, ठीक है। इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस। इसमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, एलिमनी इन्वॉल्व होती है, खींचातनी होती है, गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डिवोर्स ला के बेटी को धूमधाम से ढोल नगाड़ से ला रहे, ये मेरी चॉइस कभी भी नहीं है, और ये मेरे हिसाब से मुझे नहीं ठीक लगा, ये गलत है ना। कोई भी सेपरेशन, कोई भी रिलेशन का ब्रेकअप बहुत पेनफुल होता है। तो किस चीज़ का सेलिब्रेशन, आप अलग होकर ठीक बात है, आप अपनी नई जिंदगी शुरू करो, आप नया पार्टनर ढूंढो, नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन उसको इस तरह से ढोल नगाड़े बजा के, या तो मुझे ऐसा लगता है ये वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पे इस तरह से किया जाता है। तो वेस्टर्न कल्चर से उतना इन्फ्लुएंस हो जितना ज़रूरी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचती हैं, जब अगर हम बात करें, अब लड़कियाँ ये कहने लगी कि भाई शादी ही नहीं करनी। एक मामला आया था दिल्ली का, दीपिका का, आपने भी सुना होगा। वहाँ उनके फादर कहते हैं कि मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि अपनी बेटियों की शादी ही ना करें। शादी नहीं करना ये सिर्फ आप नहीं, हम लोग भी सुन रहे हैं, और इवन हमारे घरों में एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि मम्मा शादी करना क्यों ज़रूरी है ना। जब मैं अपने आप कमा सकती हूँ, अपने आप रह सकती हूँ, तो फिर करना। तो हम लोग उनको बताते हैं नहीं, शादी से समाज चलता है, और पेरेंट्स के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते हो, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं। मुझे लगता है लाइफ पार्टनर बनना एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। हम लोगों ने भी शादी करी है, लाइफ पार्टनर मिला है, तो उसके बाद एक जीवन का जो पेरेंट्स कभी भी आपके लाइफ पार्टनर ना ही आपके बच्चे होते हैं, और ना ही दोस्त हमेशा आपके लिए उपलब्ध होते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे, अवेलेबल रहे, वो है मेरे हिसाब से शादी। कि जब आपने चलो शादी कर ली, माता पिता के साथ अलग हो गए, माता पिता एक समय के बाद गुजर भी जाते हैं समय, तो आपके साथ जीवन साथी जिसको बोल रहे हैं, उसके लिए करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और वो आपकी पसंद का हो तो सबसे अच्छा हो जाता है, और जब पसंद का नहीं आता तो वही शायद चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो पहले अच्छे से देखो, समझो, टाइम लो, साथ में 2-3 महीने 4 महीने बातचीत करो, एक दूसरे से मिलो, ताकि समझ लो। आपके ससुराल के घर जाके देखो, उन लोगों से भी मिलो अगर आपको उनके साथ में रहना है। वर्किंग होने के कारण कई लड़के लड़कियों को हमेशा अलग ही रहना पड़ता है, इवन अलग अलग शहरों में भी रहना पड़ता है, इस टाइप की भी सिचुएशन आती है। लेकिन लाइफ पार्टनर होना बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, और उसको सिरे से नकार देना कि नहीं शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि हम ये बात कहना क्यों पड़ रहा है, लड़कियां ऐसा क्यों कह रही हैं।
आप क्या मानती हैं? अपने घरों में सबसे पहले वो अपने घरों में जब देखती हैं कि शादियां टूटी हुई देख रही होती है या एडजस्टमेंट करते हुए माँ बाप को देखती हैं या रिलेशन में देखती कि देखो दीदी जीजा जी खुश नहीं है, देखो मौसा मौसी खुश नहीं है या चाचा चाची में ऐसा है, क्योंकि इन्हीं सबको वो एग्जाम्पल बना के देख रही होती है। और अब जब देखती हैं अपनी कोई सहेली गई है ना, और जब अब लड़की एकदम सक्षम है, अपने फ्रेंड के साथ शादी करी, मम्मी वो तो खराब निकला, वो देखो घर आ गई है, क्या फ़ायदा ऐसी शादी का। जब इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं उनके सामने, क्योंकि अब लड़कियों की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है लेकिन लड़के उस लेवल पे नहीं पहुंच सके हैं, उनकी सोच बिल्कुल डेवलप नहीं हुई है। वो चाह रहे हैं कि जो बीवी आए वो उनकी माँ के जैसे ही बिहेव करे अपने घर में। जब लड़के इस टाइप से बिहेव करते हैं, लेकिन लड़कियां कैसे, वो पिक्चरों वाला जो उनका पति है उनको वैसे चाहिए, और जब वैसा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं। और जब वो वापस आते हैं, और जो लड़के चेंज हो गए हैं वो वाकई अपने बीवी के साथ अपने खुश हैं। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मेरे जहन में एक और सवाल आया आपको पूछने के लिए। जो हम ममाज बॉय वर्ड का यूज़ करते हैं, आज भी ये शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो ब्रोकन मैरिजेस है उसमें एक सबसे बड़ा टर्म ममाज बॉय, यानी कि माँ की सुन के चलना, हर बात माँ को बताना। एक अगर बात करें जो कपल होता है उनके बीच में कई ऐसी बातें होती है जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर करते हैं, बट वो भी जाके अपनी माँ को बताना, ये आप कैसे देखती हैं जो ये ममाज बॉय का जो कल्चर कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है? जो समझदार कपल्स हैं, क्योंकि आजकल 20, 22, 21 में तो शादी हो नहीं रही है, जो 25, 30 में हो रही है, 27, 28 में हो रही है, वो ममाज बॉय नहीं है। फिर भी है मैम, कई ज़्यादा, कई काफ़ी कहीं रेशियो ज़्यादा है। है। जब ओवर हो जाते हैं तो फिर वो खराब होती है चीज़। लेकिन मम्माज बॉय का एक दूसरा एस्पेक्ट भी मुझे जो लगता है कि जो लड़का अपनी माँ की इज्जत कर रहा है वो अपनी बीवी की भी इज्जत करेगा, है ना। लेकिन एक रिलेशनशिप दो अडल्ट्स के बीच में होता है, और जो दो अडल्ट्स के बीच की बात है वो किसी और को बताना है, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो या कुछ हो, वो उनको बाहर नहीं निकालनी चाहिए। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जो ममाज बॉय का कॉन्सेप्ट है, लड़का आके अपनी माँ को हर छोटी छोटी बारीकियाँ बताता है, वो चाहता है सुबह जब उठे उसकी चाय भी माँ ला के दे, तमाम काम माँ करे। और माँ की भी अगर मैं बात करूँ, उनकी सास की बात करूँ, तो वो अपनी बहू से ही कॉम्पिटिशन करती है जो लगभग 30 साल छोटी होगी उसकी उम्र से, उनसे कॉम्पिटिशन करती हैं। देखो वो तो गलत है, बहू से कंपटीशन करना तो गलत है। और आज सुबह मैंने ये आर्टिकल पढ़ा कि प्राइवेसी इज़ नॉट सीक्रेसी, इट्स अ रिस्पेक्ट। बहू और बेटे के बीच में जो भी उनके बीच में आपस में है वो उनका प्राइवेट है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि फैमिली वालों को पता होनी चाहिए, और वो अगर उसको सीक्रेट रख रहे हैं तो ये हमको उस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि इंटरफेयर करें उनके पर्सनल मैटर में, है ना। तो वो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एज के बाद बच्चों को देनी चाहिए। मतलब मैं कुल मिला के ये मान सकती हूँ कि जो स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप सभी उससे एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से अगर बात करें, हमें देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आता है जहां उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए जो डाइवोर्सी बेटी है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आपकी बेटी जो है उसकी मृत्यु हो जाए। इसको लेकर महिलाएं अलग अलग, देखिए आप एज ग्रुप की महिलाएं थी, सभी का ये कहना है कि उनके पास बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, सभी को वो एक ही तरह से यानी कि इक्वल जो तरीके से ट्रीट करती है। और इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो केवल पैसे कमाने काम करने में नहीं, इक्वालिटी जो है घर के कामों पर भी होनी चाहिए, तभी एक रिश्ता जो है बेहतर तरीके से चल सकता है। वहीं दूसरी ओर जहां पूर्व में देखने को मिलता था कि बेटियों को एडजस्ट करने के लिए कहा जाता था, ये कहते थे कि तुम्हारी जो डोली है वो इस घर में आई है और अर्थी ही इस घर से जाने चाहिए। इस बात को, इस स्टेटमेंट को सीरियस से नकारना चाहिए, प्रयास ये करना चाहिए यदि बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो उसे अपने घर लेकर जाएं, उसकी परेशानी को भी समझें, और जो हम कहते हैं कि जल्द से जल्द जो एक क्विक एक्शन है वो लिया जाए बजाय इसके कि काफ़ी देर हो जाए और उसे पछताना पड़े। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़, भोपाल।